Hello friends, all of you. Welcome to Abhishek Education Club YouTube channel. Today friend I will discuss mathematics यानी फ्रेंड मैथ्स क्लास टेंथ एंड एज वेल एज क्लास 10th और 9th। फ्रेंड जो चैप्टर है बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। नंबर से रिलेटेड चैप्टर है फ्रेंड, मस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। मैं इसमें कई टॉपिक को डिस्कस करूँगा। तो फ्रेंड जो चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। टॉपिक फ्रेंड आज का है क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नंबर सिस्टम है। तो फ्रेंड इन सभी को कवर कर दिया जाएगा इन दिस वीडियो में। तो फ्रेंड सो लेट्स बिगिन विदाउट वेस्टिंग द टाइम। तो फ्रेंड फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करता हूँ फ्रेंड परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं मैं इनके बारे में विचार करूंगा। फ्रेंड आप लोगों को ध्यान में आ रहा होगा परिमेय संख्या क्या होती है। परिमेय संख्या जानने के लिए हम लोग विस्तृत रूप से हमें ज्ञात होता है कि परिमेय संख्याओं के विषय में हमें अवश्य ज्ञात होना चाहिए। फ्रेंड जो परिमेय संख्या होती है जिसे हम P/Q के रूप में डिनोट कर सकते हैं एंड Q जो है नॉट इज इक्वल टू 0 है, यानी P/Q के रूप में डिनोट कर सकते हैं। जहाँ P क्या है फ्रेंड, P एक पूर्णांक संख्या है और P और Q भी एक पूर्णांक संख्या है और Q नॉट इज इक्वल टू 0 है, यानी Q 0 के बराबर नहीं हो सकता है। तो उस संख्याओं को हम लोग परिमेय संख्या के रूप में परिभाषित करते हैं। फ्रेंड अब इसी प्रकार जैसे फ्रेंड परिमेय संख्या क्या होंगी फ्रेंड, जैसे फ्रेंड 2 होगा, 0 होगा। 0 भी क्या एक परिमेय संख्या है, ये हमको पूर्णांक चाहिए। पूर्णांक में 0 भी आता है ना फ्रेंड, पूर्णांक में 0 भी आता है, यहाँ पर 0 रहेगा। 3 भी हो सकता है, -5/3 भी हो सकता है, 2/3 भी हो सकता है। एंड एज वेल एज आप यू कैन आल्सो राइट √2/2 इंटू √2 भी हो सकता है। यहाँ पर ये भी हो सकता है 5 इंटू √5/5 और एज वेल एज अदर एग्जाम्पल। ये सब फ्रेंड क्या है, रिएशनल नंबर के एग्जाम्पल हैं। रिएशनल नंबर के क्या है, एग्जाम्पल है। इस सभी एग्जाम्पल पर मैं दृष्टिकोण डाल रहा हूँ। तो फ्रेंड ये सभी क्या है, परिमेय संख्या। उसी प्रकार अब मैं सेकंड डेफिनेशन की बात करता हूँ। आप लोग एक बार और डेफिनेशन में राइट कर सकते हैं, अपने किताब में राइट, अपने नोटबुक में फ्रेंड राइट कर लीजिएगा पेन के साथ। परिमेय संख्या क्या होती है फ्रेंड, व्हाट इज रिएशनल नंबर। फ्रेंड जो परिमेय संख्या होती है इनको इंग्लिश में फ्रेंड कहते हैं रिएशनल नंबर। क्या कहते हैं, रिएशनल नंबर। फ्रेंड जो परिमेय संख्या होती है इनको इंग्लिश में कहते हैं रिएशनल नंबर। परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन्हें P/Q के रूप में डिनोट किया जा सकता है, यानी लिखा जा सकता है। जहां P और Q पूर्णांक है यानी इंटीजर्स है एवं Q नॉट इज इक्वल टू 0 है। ऐसी संख्याओं को परिमेय संख्याएं के रूप में परिभाषित करते हैं। मैंने बहुत सारा एग्जाम्पल यहाँ पर राइट किया है। 2, 0, 3, -5/3, 2/3, √2/2 इंटू √2, 5 इंटू √5/5 ना फ्रेंड। ये सभी क्या है, एग्जाम्पल हैं रेशनल नंबर के। आई होप सो यू विल बी क्लियर। अब फ्रेंड हम लोग नेक्स्ट डेफिनेशन पर विचार करते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन पर विचार करने से पहले हमें परिमेय संख्याओं के विषय में अवश्य जानना चाहिए। तो फ्रेंड नेक्स्ट डेफिनेशन हम लोगों को आता है अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्या। नेक्स्ट डेफिनेशन आता है अपरिमेय संख्या यानी इरेशनल नंबर। इसको फ्रेंड हम लोग अपरिमेय संख्याओं को पढ़ते हैं इरेशनल नंबर।
नेक्स्ट डेफिनेशन हम लोग पढ़ेंगे अपरिमेय संख्याएं यानी इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, अब हम लोग विचार करेंगे अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं। ये फ्रेंड टॉपिक है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, दिमाग में रख लीजिएगा, कीप इट इन माइंड। अपरिमेय संख्या क्या होती हैं? अपरिमेय संख्या वो संख्या होती है जिन्हें हम p/q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं, जो करड़ी के अंतर्गत हो। उन्हें क्या कहते हैं? जिनका मान अनिश्चित हो यानी अशांत प्रसार हो, उन्हें क्या कहते हैं? इरेशनल नंबर्स कहते हैं। डेफिनेटली इट इज़ ट्रू। जैसे फॉर एग्जांपल मैं विचार करता हूँ, एक बार और डेफिनेशन को अंडरस्टैंड कर लीजिए। अपरिमेय संख्या तो मैं ऑलरेडी पढ़ चुका हूँ, अब मैं पढ़ रहा हूँ इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर वे नंबर्स होते हैं जिन्हें हम p/q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं, जिनका मान करड़ी के अंतर्गत हो तथा जिनका प्रसार अशांत हो, उन्हें हम इरेशनल नंबर्स के रूप में परिभाषित करते हैं। यह परिभाषा यानी डेफिनेशन है। तो फॉर एग्जांपल यानी जैसे में राइट कर सकते हैं √2 हो गया, √3 हो गया और साथ ही साथ √5 हो गया। ये सभी क्या है फ्रेंड? ये सभी इरेशनल नंबर है। और पाई है, पाई जानते हैं, पाई का मान अनिश्चित होता है, ये अशांत प्रसार होता है। तो पाई भी क्या है? एक अपरिमेय संख्याएं हैं। पाई भी क्या है? एक अपरिमेय संख्या है यानी इरेशनल नंबर। जिसे आप इरेशनल नंबर के अंदर एग्जाम्पल को नोट कर सकते हैं अपने नोटबुक में, जैसे √2, √3, √5, पाई। अब पाई का मान जो होता है अशांत प्रसार होता है। अशांत प्रसार, जब अशांत प्रसार होगा तो वह नंबर अवश्य ही क्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा। तो इसलिए हम विचार करते हैं कि अशांत प्रसार होगा, तो इसलिए हम विचार करते हैं कि अपरिमेय संख्या वे ही संख्या हो सकती हैं जिन्हें हम करड़ी के अंतर्गत व्यक्त कर सकते हैं, जिनका मान अशांत प्रसार हो और साथ ही साथ p/q के रूप में डिनोट नहीं किया जा सकता है। वही बात कर ली जाए √4 की, तो √4 की जो √4 है वह क्या एक रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है? तुरंत ही मुझे कमेंट के माध्यम से आप लोग बताइएगा। हम यहाँ पर ही बता देते हैं, आप लोगों को कोई समस्या ना हो। जो √4 है इसको हम लोग राइट कर सकते हैं 2, तो 2 को हम 2/1 के रूप में राइट कर सकते हैं। इसलिए 2 जो है 2/1 है, यह एक रेशनल नंबर है यानी √4 है जो एक रेशनल नंबर है यानी परिमेय संख्या है, ना कि अपरिमेय संख्या हो। इसलिए क्लियर, मैं आई होप सो यह क्लियर हो गया होगा। अब मैं यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक पर विचार करता हूँ। नेक्स्ट टॉपिक मेरा होने वाला है फ्रेंड, इसके लिए फ्रेंड रेडी रहिएगा। नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है यानी टॉपिक यह है कि अब मैं इन सभी नंबर्स के बारे में जान लिया गया, तो इसके जानने के बाद मैं विचार करता हूँ जैसे और भी साथ ही जैसे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर चले जाइए। नेक्स्ट टॉपिक हमारा ये होगा द्विघात समीकरण। क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या रहती है? ऐसा समीकरण जिसका चर का पावर 2 हो तथा ऐसा समीकरण जिसका चर के पावर 2 हो, उसे द्विघात समीकरण के रूप में परिभाषित करते हैं। कोई भी समीकरण होगा वह ax + by + c = 0 के रूप का होगा ना। तो आई होप सो क्लियर। कोई भी समीकरण होगा ax + by + c = 0 के रूप का होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे मैं विचार करता हूँ दोनों नंबर्स को जानने के बाद ना। तो कोई भी समीकरण होगा, यह क्या है? इन
इन टू वेरिएबल्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यानी यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है ही, साथ ही साथ में यहाँ पर द्विघात समीकरण की बात करते हैं, यानी चर के पावर क्या होगा 2 होगा। तो इसको इस रूप में व्यक्त कर सकते हैं ax² + bx और प्लस c इज इक्वल टू 0। इस रूप के समीकरण क्या है, द्विघात समीकरण कराते हैं, यानी जो यह समीकरण है यह द्विघात समीकरण कहलाता है। ये इसका जो रूप होगा यानी फॉर्म होगा ax² + bx + c इज इक्वल टू 0 के रूप का होगा। इसी प्रकार अब हम नेक्स्ट डेफिनेशन पर विचार करता हूँ। ये तो करेक्ट हो गया। यहाँ पर क्या है, ये भी चर है, ये भी चर है, x एंड y। x² के पावर 2 है, एक ही वेरिएबल है ना कि 2 वेरिएबल है। ए और बी सी क्या है, कांस्टेंट है। यहाँ पर ए, बी तथा सी क्या है, कांस्टेंट है, मीन्स अचर है, जिनका मान कभी बदलता नहीं है, इसलिए इन्हें हम लोग अचर कहते हैं, यानी कांस्टेंट कहते हैं। कांस्टेंट है ए, बी एंड सी इज कांस्टेंट हियर, क्लियर। तो इस रूप के इक्वेशन को क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे, यानी द्विघात समीकरण कहेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब मैं नेक्स्ट डेफिनेशन विचार करता हूँ। जैसे मुझे कोई इक्वेशन दिया है इस तरह से 5x² प्लस इस कैसे x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो इस रूप के समीकरण जो होगा क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यह एक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एग्जाम्पल है। यह क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एग्जाम्पल है। अब इसी प्रकार इस दिशा में बात करता हूँ। जैसे ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये होगा तो मैं विचार करता हूँ कि इस तरह से एक और इक्वेशन को राइट कर दिया जाए, 3x² प्लस 5x और प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो जब इस टाइप का इक्वेशन हमको दिया रहेगा तो ये क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एग्जांपल होगा, यानी द्विघात समीकरण का, क्लियर। ये जो ax + by + c = 0 है, यह इन 1 वेरिएबल का एग्जांपल है, यह 2 वेरिएबल का एग्जांपल है, ax² + bx + c = 0। ऐसा समीकरण जिसमें चर के पावर अधिकतम घात 2 हो उसे क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं, मीन्स द्विघात समीकरण कहते हैं। इसी प्रकार जहाँ a और b तथा c कांस्टेंट हैं तो इस 2 एग्जाम्पल है, इसके 2 एग्जाम्पल यानी जैसे एक उदाहरण के तौर पर आप राइट कर सकते हैं इसे, ये 2 एग्जाम्पल हैं। अब इसी प्रकार जैसे इसका क्वाड्रेटिक सिंपलीफाई इसको कर दिया जाए, सिंपलीफाई इसको, अगर इसको सोल्यूशन, इसका सोल्यूशन इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हल निकाला जाए तो सपोज दैट वी हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू क्वेश्चन आंसर। हमें x का वैल्यू को ज्ञात करना है, यानी फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, तो इसके बाद इसको सिंप्लीफाई करने के लिए 3x² को राइट कर देंगे। इस मिडल वाले जो टर्म है, जो 5x है उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। वो जो टर्म होगा 3x और प्लस 2x और प्लस 2 इज इक्वल टू 0 के रूप में राइट कर लेंगे। और यहाँ पर इसको हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड कर ले, जो मिडल टर्म है यानी जो 5x है, इसको एक घाता है, उसको हम 2 टर्म में 3x और प्लस 2x के रूप में डिवाइड कर दिए। तो इस तरह से इसमें इस वाले टर्म को इस 2 पार्ट में ले लेंगे, इस वाले टर्म को भी 2 पार्ट में ले लेंगे, इसमें दोनों में कॉमन ले लेंगे, इसमें दोनों में कॉमन 3x होगा और यहाँ पर x और प्लस 1 राइट कर देंगे और प्लस राइट करेंगे। यहाँ से कॉमन हमको 2 मिलेगा तो 2 को राइट कर देंगे और ब्रैकेट में x + 1 को राइट कर देंगे, जो इज इक्वल टू 0 के तुल्य होगा। तो इस प्रकार से x + 1 को दोनों, अब इसमें x + 1 को कॉमन ले लेंगे, तो x + 1 को कॉमन लेंगे तो हम x + 1 दोनों में कॉमन हो जाएगा, x + 1 राइट कर, जो बचेगा उसको राइट कर देंगे। वो राइट क्या करेंगे, 3x + 2 को हम लोग राइट करेंगे और जो इज इक्वल टू 0 के तुल्य होगा।
और इसी प्रकार जो दोनों के तुल्य कर देंगे, यानी दोनों के तुल्य कर देंगे, जीरो के दोनों को हम लोग जीरो के तुल्य कर देंगे। x+1 इज इक्वल टू 0। सपोज दैट इफ़ हमको x का मान ज्ञात करना है, तो x का मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, जो जीरो के तुल्य है सभी इक्वेशन, तो जीरो के तुल्य कर देंगे। x+1 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से x इज इक्वल टू -1 एंड 3x + 2 इज इक्वल टू 0 एंड 3x इज इक्वल टू -2। तो x का वैल्यू जो ज्ञात हुआ -2/3। यह क्या है, हमारे पास x के दो मान हैं। x का मान जो इस प्रकार से है, दोनों माइनस में है, -1 और -2/3। यह क्या है, x का वैल्यू हमें ज्ञात हो चुका है। अब इसी प्रकार से इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये हमारा क्वेश्चन था, इसको मैंने सिंपलीफाई किया हूँ, तो इस तरह से हमें प्राप्त हुआ है। तो हमें x का मान मैंने ज्ञात कर चुका हूँ। अब इसी प्रकार से मैं नेक्स्ट चीज़ों पर विचार करना चाहता हूँ। नेक्स्ट डेफिनेशन यह है कि जैसे इसी प्रकार का मैं एक क्वेश्चन और लेता हूँ। एक क्वेश्चन जब मैं लूँगा तो क्वेश्चन ऐसा होगा कि जो आसानी से सिंपलीफाई हो जाए ना स्टूडेंट, यानी इस तरह से क्वेश्चन होगा 5x² + 7x प्लस सपोज दैट यहाँ प्लस क्या लिया जाए, प्लस के रूप में 7 ले लिया जाए इज इक्वल टू 0। तो इसको मैं ज्ञात करना चाहता हूँ। इसको मैं किस तरह से ज्ञात, इसमें भी हमको x का मान ज्ञात करना है, तो उसी प्रकार से मैं इसको हल भी कर सकता हूँ। इसको भी हल करके ज्ञात कर सकता हूँ। यदि मेरा द्विघात समीकरण है, यदि इस समीकरण को हल ना किया जा सकता है तो इसके लिए एक फार्मूला होता है। यदि ये गुणनखंड ना बने तो इसके लिए एक फार्मूला होता है स्टूडेंट, x का मान ज्ञात करने के लिए x इज इक्वल टू -b और प्लस माइनस रूट b² -4ac/2a। ये जो फार्मूला होता है, इससे फार्मूले से हम x का मान ज्ञात कर सकते हैं। इस समीकरण यदि इसका गुणनखंड ना किया जा सकता है तो इस सूत्र से x का मान हम ज्ञात कर सकते हैं। जो सूत्र इस प्रकार है कि x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट b² -4ac/2a। क्लियर। तो इस इक्वेशन को पहले हम तो a और b का इस इक्वेशन की तुलना किससे कर देंगे, इससे कर देंगे। ax² + bx + c इज इक्वल टू 0 की कंपेयरिंग किससे कर देंगे, इससे कंपेयरिंग कर देंगे तो हमें a इज इक्वल टू 5 प्राप्त होगा, b इज इक्वल टू 7 प्राप्त होगा, c इज इक्वल टू 7 प्राप्त होगा। इस सूत्र में रख कर x इज इक्वल टू -b और प्लस माइनस रूट b² -4ac/2a इसमें रख कर हम लोग x का मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से मैं आशा करता हूँ यह बहुत ही अच्छा आप लोग समझ गए होंगे। अब मैं नेक्स्ट टॉपिक पर विचार करता हूँ। नेक्स्ट टॉपिक पर विचार करने से पूर्व ये हमको कैसे प्राप्त हुआ है, यह सूत्र हमको कैसे प्राप्त हुआ है, इस पे के बारे में बताना चाहता हूँ। यह सूत्र जो हमको प्राप्त हुआ इस समीकरण के द्वारा हमें x का मान प्राप्त हुआ है। इस समीकरण को यदि हल करेंगे तो हमें x इज इक्वल टू इतना प्राप्त होगा। यह इक्वेशन को x के मान के रूप में प्राप्त होता है जब हम किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का गुणनखंड ज्ञात यानी फैक्टराइज नहीं कर सकते हैं, कैन नॉट बी फैक्टराइज्ड। तो इस सूत्र को हम लोग फॉलो करेंगे। इस सूत्र को फॉलो करने से आसानी से x के मान की गणना की जा सकती है। तो आई होप सो इट विल बी क्लियर। तो इसी प्रकार से ये सभी प्रश्न जो हो बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए अति महत्वपूर्ण होती हैं। तो जो आई होप सो इससे आप x का मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, इससे समीकरण तुलना कर सकते। इस सूत्र को भी प्राप्त किया जा सकता है, बट सूत्र को प्राप्त करने से अच्छा है फॉर्मूले को रिमेंबर कर लिया जाए तो आसानी से वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। हमें सूत्र ज्ञात करने से कुछ फ़ायदा नहीं होगा स्टूडेंट। यदि आप लोग सूत्र भी ज्ञात करना चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम से बता दीजिएगा, हम सूत्र को प्राप्ति की इच्छा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब और चैनल को यदि न्यू है तो चैनल को लाइक भी करें। यदि
और साथ ही साथ मुझे सपोर्ट भी करें स्टूडेंट। यदि आप सपोर्ट करते तो मेरी इच्छा और भी बढ़ेगी, मैं आपको तहे दिल से स्वागत करूंगा स्टूडेंट। इसी प्रकार अब मेरे नेक्स्ट टॉपिक होगा कल की चैनल में, कल मैं नेक्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन रूट्स के रूप में आऊँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।